हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट हट। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 10 में पढ़ रहे थे और जिन्होंने सुपर हैंडेड लेवल 2 के लिए एग्ज़ाम देना है या जिन्होंने सुपर हैंडेड लेवल 1 को क्वालिफाई कर लिया था, तो उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये एक लेटर जारी हुआ है आज 24 तारीख को विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी डीओज को। जिसका सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस पूरा जो ये लेटर है, इसके पूरे लेटर के बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग सुपर हैंडेड लेवल 2 एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2024-26, यानी सेशन 2024-26 के लिए जो सुपर हैंडेड लेवल 2 एग्जामिनेशन है उसके बारे में ये लेटर जारी हुआ है। इसमें ऊपर लिखा गया है कि ऑन द सब्जेक्टेड सिटेड अबव इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट लेवल 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सुपर हैंडेड प्रोग्राम इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-26, यानी इस सेशन के लिए लेवल 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द एग्जामिनेशन विल हैपन इन 5 बैचेज़। जो एग्जामिन होगा वो आपका 5 बैचेज़ के अंदर होगा। उसके लिए 5 बैच बनाए गए हैं। टेबल आपको नीचे दी गई है। बैच 1 है जो उसका शेड्यूल रहेगा 28, 29 और 30 अप्रैल को, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रहेंगे भिवानी और झज्जर, और जो टोटल स्टूडेंट हैं वो इसमें इनरोल्ड हैं 199। बैच 2 है उसका जो पेपर है वो रहेगा मई 1, 2 और 3 दिन। चरखी दादरी, जींद, महेंद्रगढ़, सिरसा और यमुनानगर इसके अंदर काउंट होंगे। कुल 456 विद्यार्थी इसमें इनरोल्ड हैं। बैच 3 होगा वो होगा मई 5, 6 और 7 को, जिसमें फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, नूंह, मेवात ये डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। 457 स्टूडेंट परीक्षा देंगे। बैच 4 है वो मई 9 से 11 तक रहेगा, 9, 10, 11। फतेहाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, पलवल, कुल 455 स्टूडेंट इसमें पेपर देंगे। पहले बच्चों यहाँ पर जो बैच है वो 3 दिन का होगा यहाँ पर, यानी प्रत्येक बैच में जो विद्यार्थी हैं उनको 3 दिन का स्टे वहाँ पर करना होगा। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताऊँगा। बैच 5 है उसके अंदर डेट रहेगी 13, 14 और 15 मई। अम्बाड़ा, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और पानीपत ये डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। इन जिलों के विद्यार्थी हैं वो परीक्षा दे पाएंगे। 462 विद्यार्थी कुल हैं। तो इन 5 बैचेस के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट काउंट होंगे। जो कुल विद्यार्थी हैं लेवल 2 के लिए वो होंगे 2029, यानी 2029 बच्चे कुल लेवल 2 की परीक्षा देंगे। दीज स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड देयर लेवल 2 एडमिट कार्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक, यानी बच्चे अपना लेवल 2 के लिए एडमिट कार्ड है वो इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वो एडमिट कार्ड हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अब इसके लिए इस एग्ज़ाम के लिए जो सामान्य निर्देश हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, फॉर सुपर हैंडेड लेवल 2 स्टूडेंट्स हैज़ टू रिपोर्ट एट सुपर हैंडेड कैंपस, यानी कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो इसके लिए जो एड्रेस दे रखा है वो दे रखा है सुपर हैंडेड कैंपस, विलेज बरना धांड, कुरुक्षेत्रा रोड, नियर टेरी कॉलेज, कुरुक्षेत्रा। ये एड्रेस है जहाँ पर आपको हाजिर होना है। एट 9 AM 9 बजे सुबह ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा एज मैंशनड इन द अबो टेबल। रजिस्ट्रेशन विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 to 12, 9 से लेकर के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा। 12 बजे के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि आपका जैसे हम बैच 1 की बात करें तो बैच 1 के विद्यार्थियों को 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे इस एड्रेस पर पहुंचना होगा। बैच 2 के विद्यार्थियों को 1 मई को पहुंचना होगा। बैच 3 के विद्यार्थियों को 5 मई को, बैच 4 के जो विद्यार्थी हैं उनको 9 मई को, और बैच 5 के विद्यार्थियों को 13 मई को 9 बजे इस एड्रेस पर पहुंचना होगा, कुरुक्षेत्र। सेकंड में है स्टूडेंट्स विल स्टे फॉर 3 days विद इन द कैंपस ड्यूरिंग लेवल 2 एग्जामिनेशन। विद्यार्थी हैं उनको 3 दिन के लिए कैंपस में रुकना होगा, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है 3 दिन चलेगा। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू ड्रॉप अप एंड पिकअप द स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को, विद्यार्थियों को वहाँ ले जाने की और वहाँ से लाने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी रहेगी, पेरेंट्स की रहेगी। साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्स विल ड्रॉप स्टूडेंट इन द कैंपस एट 9 AM। जो माता पिता हैं वो 9 बजे विद्यार्थियों को वहाँ पर ड्रॉप करेंगे, वहाँ पर छोड़ेंगे।
पेरेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू स्टे एट कैंपस, माता पिता को कैंपस में रुकने की इजाज़त नहीं होगी। पेरेंट्स कैन मीट देयर वार्ड बिटवीन 6 to 6:30 PM ड्यूरिंग 3 days स्टे ऑफ स्टूडेंट्स। माता पिता हैं वो अपने बच्चों से शाम को 6 से 6:30 के बीच में इन 3 दिनों में मिल सकते हैं, यानी वो हर रोज़ उनको आधा घंटा उनसे मिलने के लिए दिया जाएगा, लेकिन उनको कैंपस में रुकने की परमिशन नहीं होगी, उनको कहीं बाहर रुकना पड़ेगा। स्टूडेंट्स विल नॉट बी चार्ज एनी फीस फॉर द स्टे फूड एट्सेट्रा इन द कैंपस। विद्यार्थियों से वहाँ रुकने के नाम पर कोई फीस नहीं ली जाए, कोई चार्जेज उनसे नहीं लिया जाएगा। वहाँ रुकना खाना पीना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स नीड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स। विद्यार्थियों को अपने साथ क्या लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट करें। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड ओरिजिनल और 1 फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल और एक उसकी फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी होगी। सेकंड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ दमसेल्फ, खुद के 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो। थर्ड पे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड, अभी आपने 10वीं का जो एग्ज़ाम दिया है तो एक एडमिट कार्ड आपको मिला होगा, वो एडमिट कार्ड ओरिजिनल और एक उसकी फ़ोटोकॉपी आपको साथ लेके जानी होगी, यानी सबूत है कि आपने अभी 10वीं कक्षा के पेपर दिए हैं। फॉर सुपर हैंडेड लेवल 2 एडमिट कार्ड, और एक आपको इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जो आप ऊपर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। बी में है नेसेसरी आइटम्स फॉर स्टेइंग इन द हॉस्टल फॉर 3 days, 3 दिन आप हॉस्टल में रुकेंगे तो वहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। 2-3 पेयर्स ऑफ क्लॉथ, यानी 2-3 जोड़ी कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, अपना टॉवल, स्लीपर्स और लॉक, अपना कोई भी एक लॉक का मतलब या ना जहाँ पर आप रुकेंगे तो वहाँ पर आप अपना एक ताला लेके जाएंगे, उसको कमरे को बंद करके अपनी कहीं बाहर जा सकते हैं आप। तो लॉक होगा, स्लीपर होंगे, टॉवल होगा, टूथब्रश, टूथपेस्ट और साबुन, यानी जो डेली की आपकी यूजेस की चीज़ें हैं वो आपको साथ लेके जानी होगी। इसके अलावा नोटबुक, पेन, पेंसिल और इरेजर ये भी आपको साथ ले जाने होंगे। नंबर 8 पर है स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी बुक, आप कोई भी बुक अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऊपर जो आइटम दिए गए सिर्फ वही आपको लेकर के जाना है। नंबर 9 पे है मोबाइल फ़ोन्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी है, कैलकुलेटर है, ब्लूटूथ है, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर। इफ़ फाउंड विद एनी स्टूडेंट, और किसी विद्यार्थी के पास ये चीज़ें पाई जाती हैं तो स्टूडेंट विल डिस्क्वालीफाइड, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपको वहाँ कैंपस से निकाल दिया जाएगा। नंबर 10 पे है स्टूडेंट इज़ फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर सच एज थेफ्ट, इनडिसिप्लिन, फाइट्स, यानी कि अगर विद्यार्थी वहाँ स्टे के दौरान जब रुकते हैं 3 दिन वहाँ पर आपस में अगर कोई चोरी की शिकायत होती है या आप अनुशासन भंग करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं या किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को आप डैमेज करते हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए और आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। नंबर 11 पे है दिस प्रोग्राम इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट इनरोल्ड इन हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल। ये जो प्रोग्राम यानी जो आपका लेवल 2 का एग्जामिनेशन है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हरियाणा गवर्नमेंट यानी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 10वीं क्लास में। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं उन बच्चों को इसमें अलाउड नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्टूडेंट विल नॉट बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द लेवल 2 एग्ज़ाम। प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकते, सिर्फ ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है। 12 पर है ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन लंच विल बी प्रोवाइड टू द पेरेंट्स। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा यानी जो डेट आपकी फर्स्ट डेट है, अब वहाँ 3 दिन रुकेंगे तो आप जिस दिन जाएंगे उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उस दिन आपके पेरेंट्स को वहाँ पर लंच है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। उसके बाद नहीं, सिर्फ फर्स्ट डे पेरेंट्स के लिए वहाँ पर लंच होगा। नंबर 13 पर है स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइड विद ए शेड्यूल ऑफ क्लास टेस्ट एज वेल एज आई कार्ड ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी रजिस्ट्रेशन के दिन ही विद्यार्थियों को क्लासेस का शेड्यूल, टेस्ट का शेड्यूल, साथ में एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, बताया जाएगा। 14 पर है इफ़ एनी स्टूडेंट वांट्स टू चेंज द असाइन्ड बैच ड्यू टू जेन्युइन रीज़न। अगर कोई बच्चा किसी विशेष कारण से अपने बैच को बदलना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी दिया गया है, दे मे रिक्वेस्ट ए चेंज बाय कॉलिंग ऑन। तो आप इस नंबर के ऊपर फ़ोन करके आप अपने बैच को चेंज करवा सकते हैं। द रिक्वेस्ट विल बी सब्जेक्ट टू केयरफुल रिव्यू एंड कंसिडरेशन।
यानी कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके इस रीज़न को चेक करेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है। अगर आपका जो रीज़न है वो जेन्युइन होगा तो आपका जो बैच है वो बदला जा सकता है, आपको किसी अगले बैच में अलाउ किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये इसके अंदर था। मैंने सारा आपको ब्रीफ में और डिटेल में दोनों तरह समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को अच्छे समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।